वो ट्राई करो। इधर देखना, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा वेरिएबल सेपरेबल मेथड डिस्कस किया था, बट आज मुझे आगे कंटिन्यू करना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। इधर देखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अरे इधर देखना, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले राइट dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखो बेटा। तो क्या यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्स और वाई की टर्म्स अलग अलग कर पा रहे हैं? यस। कांस्टेंट को किसी के साथ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने -4 प्रोडक्ट फॉर्म में था, -4x को एक साथ रखा और वाई स्क्वायर को एक साथ रखा। दूसरी स्टेप क्या बताई थी? dy और dx किस में होने चाहिए बेटा? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में लाने के लिए dx को क्या कर दिया बेटा? मल्टीप्लाई। dx को किसके टर्म पसंद है बेटा? x के, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। dx के साथ प्योर x के टर्म्स होने चाहिए और कांस्टेंट। तो बेटा इस वाई स्क्वायर को भेजने का स्कोप है डिवीजन में? यस। तो dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x dx। आवाज नहीं, इधर देख लो बेटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/y² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/y। एक्स का इंटीग्रेशन x² बाई 2 कैंसिल होगी, क्या आएगा बेटा? -2x² प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस और नो? बोलो बेटा, बोलो। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे की कहानी सुनो बेटा। यहां तक आप इंटीग्रेट भी कर चुके। इधर देखना, इधर इधर। अब इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कोई बच्चा लिखेगा नहीं जिनको समझ में नहीं आ रहा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मैं आपको ये बोलता बेटा, इसको इंटीग्रेट करो x dx, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? या मैं ऐसे बोलता है इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आता है बेटा? या इसको बोलता है इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आता है इसका आंसर? x² प्लस सी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? इंडेफिनेट है। क्या है? इसीलिए इस इंटीग्रल को क्या कहते थे? इंडेफिनेट इंटीग्रल। बेटा सुन ले सर्वेश, इसको क्या कहते थे बेटा? इंडेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ सी की वैल्यू फिक्स रहेगी हर कर्व के लिए। जैसे सी की वैल्यू 0 लोगे तो कैसा पैराबोला बनेगा? y इक्वल टू x²। सी की वैल्यू 1 लोगे तो पैराबोला क्या बना? 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। सी की वैल्यू 2 लोगे तो दूसरा पैराबोला बनेगा। सी की वैल्यू -1 लोगे तो नीचे पैराबोला बनेगा। तो ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। तो इसी तरीके से ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कि सी चेंज करते जाएंगे तो फंक्शन चेंज होता जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? फैमिली ऑफ कर्व को। बट मैं आपसे पूछूं, इन फैमिली ऑफ कर्व में ऐसा कर्व बताओ जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो 0,0 से पास कर रहा है। वो कर्व तो यूनिक है ना बेटा। कौन सा? y इक्वल टू x²। कौन सा? मैं ये कह रहा हूं कि ये कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? तो ओरिजिन मतलब 0,0 को सेटिस्फाई करेगा। तो ये पास करेगा तो y की वैल्यू 0 डालोगे, x की वैल्यू 0 डालोगे तो c की वैल्यू क्या आई अप्रोप्रिएट? 0। मतलब यदि 0,0 से पास करना चाहते हैं तो c की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी मुझे? 0। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? जनरल सॉल्यूशंस में बेटा, पीछे सुनना मत बेटा, सुनना मत। ठीक है? आधे नंबर लेते रहना हमेशा, उससे आगे मत बढ़ना। ठीक है? इधर देखना, इधर ये कर्व किससे पास हो रहा है बेटा? ये कर्व किससे पास हो रहा है? इधर देखो, ये कर्व किससे पास हो रहा है? हम कौन से, ये तो फैमिली ऑफ कर्व है। मुझे इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जनरल। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सी इंक्लूड है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंक्लूड है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अब जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? कैसे निकाला जाए? विद द हेल्प ऑफ द गिवन पर्टिकुलर कंडीशंस। हमें वो कर्व चाहिए जहां पे x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू क्या है बेटा? 1। जो डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे एज वेल एज इस गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला तो ये रिलेशन होना चाहिए। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए इस कर्व में क्या डाल दो बेटा? x की वैल्यू 0 डाल दो और y की वैल्यू 1 डाल दो। तो अप्रोप्रिएट सी आ जाएगा। 0 डालोगे तो 1 डालोगे तो क्या आएगा बेटा? x की वैल्यू 0 डालोगे तो c की वैल्यू क्या लेनी है बेटा? -1। तो इस कर्व में c की वैल्यू क्या डाल दो बेटा? -1। क्या डाल दो बेटा? तो क्या है बेटा आंसर? -1/y इक्वल टू -2x² प्लस प्लस सी की वैल्यू क्या है बेटा? -1। क्या है बेटा? सुनना, इस कर्व की दो खासियतें हैं। कौन कौन सी खासियत? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करो जो इसको भी सेटिस्फाई करा है एज वेल एज गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन सा रिलेशन है? ये
ऐसी सी की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग ये इसको सेटिस्फाई करेगा। बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यूनिक सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वो कैसे निकालेंगे बेटा? हम चाह रहे हैं कि जबरदस्ती कि ये इसको सेटिस्फाई कर दे। कौन सी सी के लिए? तो एक्स की वैल्यू 0 डाल दी, वाई की वैल्यू 1 डाल दी इस पूरे रिलेशन में। तो कौन सा सी आना चाहिए? -1। अब देखना बेटा क्वेश्चन में, जब मैं एक्स 0 डालूंगा और वाई 1 डालूंगा तो देखना लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ रही है। 0 डालूंगा तो यहाँ क्या आएगा? -1। और यहाँ वाई 1 डालूंगा तो क्या आएगा? -1। तो इस सॉल्यूशन ने दो काम किए, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया एंड गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया। हमेशा सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो गिवन कंडीशंस है इनको इनिशियल कंडीशंस भी बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स। ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस में एक्स और वाई की वैल्यू दोनों तरफ पुट करेंगे और यहां से क्या वैल्यू निकाल लेंगे? सी। क्या निकाल लेंगे बेटा? सी। और इस सी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बैक सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर ऑब्टेन किया गया है। किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए? इस कंडीशन के लिए। समझ में आ गया? तो इसके बाद एक स्टेप और करनी है, दैट इज नोन एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी बेटा। आई तो गई आपको? यस और नो? बात तो समझ में आएगी आपको? यहां तक लिखो बेटा। बेटा लिख लो लिख लो। बेटा अब अगले क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। जिनको नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। इधर देखना। अरे इधर देखो इधर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, x+1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वैसे मैंने पहले क्या बता रखा है बेटा? इधर देख लो, इधर आवाज मत करो प्लीज। वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, क्यों? क्या हो गया? सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? अपॉन x+1। क्या इसमें प्रोडक्ट फॉर्म में x के फंक्शन और y के फंक्शन सेपरेट है? यस। कैसे बेटा? ये तो पूरा y का टर्म है और ये किसका टर्म है बेटा? x का। कांस्टेंट तो y के साथ है तो y के साथ चला जाएगा, x के साथ है तो x के साथ। आप बताओ बेटा, अब क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ सीधी सीधी कंडीशन बेटा, इधर देखना। क्या dx के साथ x के टर्म्स है? चलेगा। ये टर्म चलेगा बेटा? बोलो। ये चलेगा? क्या? नहीं चलेगा। तो इसको कहां भेजे बेटा? इसको कहां भेजे? इसके साथ किसको साथ भेजे बेटा? dy के साथ। तो क्या लिखें? dy/2 e⁻−y−1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? dx/x+1। क्या dx के साथ x के फंक्शन है? यस। क्या dy के साथ y की टर्म्स है? यस। आवाज नहीं। दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेट। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। आवाज नहीं। अब e⁻−y को लिखने के लिए क्या लिखे बेटा? 1/e⁻y। 1/e⁻, बोलो। तो आप बताओ, क्या e⁻−y को 1/e⁻y लिख दो बेटा? तो एलसीएम लोगों तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे e⁻y और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? e⁻y। इन दो क्वेश्चंस को अलग से ट्रीट करो। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप? कर सकते हो। क्या आएगा बेटा? ln x+1। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते उधर सुनो बेटा। 2 - e⁻y को t मानोगे। क्या मानोगे? t। तो इसका डिफरेंशिएशन 0। इसका डिफरेंशिएशन e⁻y dy इक्वल टू क्या आएगा बेटा? dt। इसको उधर भेजूंगा तो क्या आएगा बेटा? -dt। क्या आएगा बेटा? -dt। यस और नो? बोलो। बेटा इधर सुनना, e⁻y dy क्या बन गया? -dt। और नीचे क्या बन गया बेटा? t। क्या बन गया? t। -1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ln t। क्या आएगा? ln t। t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा यहाँ, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो t की वैल्यू क्या आएगी बेटा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है बेटा? 2 - e⁻y। समझ में आ गया? मैंने इंटीग्रेशन किया है और कुछ भी नहीं किया है। यस और नो?
बेटा इंटीग्रेशन में e की पावर y का डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है तो e की पावर y को t मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? तो क्या बनेगा बेटा, 1/2 माइनस टी। 1/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, टी लीनियर टर्म है, तो 1/t का क्या होता है, ln t, तो इसका बनेगा ln 2 माइनस टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी। बोलो। अरे मैं इंटीग्रेशन करके नहीं दिखा रहा हूं, समझ में आ गया क्या? यस और नो? समझ में आ गया यहाँ तक? क्या यहाँ तक सही है बेटा? जो बच्चा यहाँ तक कुछ भी नहीं लिखेगा इसका तो गलत किया उसने। क्या गलती की है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखो, क्योंकि इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जो भी सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन क्या आता है। और जनरल सॉल्यूशन में क्या इंक्लूड होता है बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं करना आ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए बेटा, अरे इंटीग्रेशन आ रहे हैं दोनों तरफ। हर टीचर बोलता है e की पावर माइनस वाई हो तो क्या लिख दो बेटा, 1 अपॉन e की पावर वाई, जिससे ऊपर डेरिवेटिव क्रिएट हो जाए, क्या हो जाए, डेरिवेटिव। अब बताओ, इस क्वेश्चन का यदि मुझे आवाज मत करो, आवाज मत करो पिट जाओगे, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ऊपर से आवाज कर रहे हो। यदि हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है बताना बेटा। हमें तो ऐसा कर्व निकालना है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने कर्व है बेटा, इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि सी चेंज करेंगे तो कर्व चेंज होगा। बट वो कर्व निकालना है जो किससे पास करे बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, कहां से पास करा है बेटा, ओरिजिन से। भाई ऐसे पॉइंट बताओ जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों जीरो हो, वो क्या होता है बेटा, ओरिजिन। तो मैंने क्या बताया था, जनरल सॉल्यूशन में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो जो गिवन है, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो और वाई की वैल्यू जीरो। बेटा जीरो पुट करोगे तो देखना एक बार, माइनस एल एन क्या बनेगा बेटा, ए की पावर जीरो वन, टू माइनस वन वन, एल एन वन। यहाँ क्या बनेगा बेटा, जीरो डालोगे तो एल एन वन क्या आएगा, एल एन वन देख लो बेटा, प्लस सी। कई बच्चे कहेंगे सर इधर जाएगा तो क्या आएगा, सी की वैल्यू माइनस टू एल एन टू। बेटा एल एन वन की वैल्यू खुद ही जीरो होती है, ई पर क्या पावर अप्लाई करें, ई पर क्या पावर अप्लाई करें कि वन आ जाए जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो, तो जीरो इंटू माइनस टू जीरो। तो बेटा वो कर्व क्या आएगा बेटा फाइनली, वो कर्व ये आएगा बेटा, माइनस एल एन टू माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन। अरे आवाज मत करो प्लीज। और प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, जीरो। क्या आगे सोल्व कर सकते हैं बेटा इसको? हाँ भाई की बात सुन लो, कौन सी बात? हाँ कैसे होगा बेटा बताना। टू माइनस ई की पावर वाई, वाई जीरो डालोगे तो ई की पावर जीरो क्या है, वन। टू माइनस वन क्या है, वन। इधर देखना बेटा, इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा बेटा, एल एन एक्स प्लस वन प्लस एल एन टू माइनस ई की पावर वाई क्या आ गया बेटा, जीरो। यस और नो? एल एन एल एम प्लस एल एन, अरे लोग एम प्लस लोग एन क्या होता है बेटा, लोग एम इंटू एन। तो क्या है बेटा, एक्स प्लस वन इंटू टू माइनस ई की पावर वाई इक्वल टू जीरो। बेटा यहाँ सिंगल लोग है तो क्या एंटी लोग ले सकते हैं, यस। जब एंटी लोग लेंगे तो ई की पावर और ई की पावर आएगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वन ब्रेकेट टू माइनस ई की पावर वाई, और ई की पावर जीरो की वैल्यू क्या आएगी बेटा, वन। बोलो यस और नो, बोलो, बोलो। यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अरे समझ में आ गया शुभम? आ गए तो बेटा ऊपर वाला क्वेश्चन कर ले, हो गया सबका? चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ए की पावर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस टू माइनस ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, given that
y इक्वल टू पाई बाई 4 वेन x इक्वल टू 0, वेन x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं बेटा, पहले तो dy बाई डी एक्स लिखो ना, इस लोग को हटाओ बेटा। तो dy बाई डी एक्स लिखोगे, पहली बात हमेशा वेरिएबल सेपरेबल में dy y के साथ जाता है और dx x के साथ जाता है, dy बाई dx के साथ लोग रहना ही नहीं चाहिए। तो बेटा लोग हटाने के लिए क्या लो बेटा, एंटी लोग, तो यहाँ ई लगेगा। अब बताओ क्या इसको प्रोडक्ट फॉर्म में अलग कर पा रहे हैं? यस। क्या लिख सकते हैं बेटा, e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। एक्सपोनेंट तभी ऐड होते हैं जब नंबर्स क्या हो, मल्टीप्लाई हो विद अंडर द सेम बेस। x के टर्म dx के साथ लेके जाओ, y के टर्म्स dy के साथ, तो dy अपॉन e की पावर 4y और e की पावर 3x इंटू dx। बेटा अब ऊपर लेके चले जाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। और ये क्या आएगा, e की पावर 3x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर -4y अपॉन -4। और उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर 3x अपॉन 3। समझ में आ गई बात? यस और नो? हाँ बेटा, पीछे बात समझ में आ रही है कुछ, नहीं आ रही? बेटा ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बेटा, ये क्वेश्चन करके दिखाएं क्या? ये क्वेश्चन ट्राई कर लो बेटा, लास्ट बेटा कर लो। बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो, हवाबाजी मत करो। हाँ बेटा, लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बता देता हूं। इधर देखना बेटा, e की पावर x टेन वाई डी एक्स और 2 माइनस ई की पावर x। देखो, यदि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन है, तो आप इसी पैटर्न में भी कर सकते हैं। कई बच्चे क्या निकालेंगे, सर सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, dx से। और अल्टीमेटली वेरिएबल सेपरेबल में तो dx और dy न्यूमरेटर में ही आते हैं, तो ऑलरेडी दे रखे हैं। बट ये क्वेश्चन क्या वेरिएबल सेपरेबल का ही है, जब तो अच्छी बात है ऐसा करना। इधर देखना बेटा, इसको कौन पसंद नहीं है, टेन वाई। कौन पसंद नहीं है, तो यही हटा दो बेटा, टेन वाई हटा दो बेटा, टेन वाई से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इधर देखना, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इससे कैंसिल होके प्योर एक्स का आ गया। इधर देखना बेटा, इधर डीवाई के साथ किसके टर्म चाहिए, वाई के, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये चलेगा नहीं, कौन सा टर्म है बेटा, टू माइनस। तो इससे डिवाइड कर दो, टू माइनस ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो, टू माइनस ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो, और टू माइनस ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो। यस और नो? बेटा देख लो इधर बोर्ड की तरफ। तो इससे फायदा क्या हुआ, यही सिंप्लीफाई होकर क्या बना, टेन वाई से टेन वाई कैंसिल, ई की पावर एक्स अपॉन टू माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स। और यहाँ कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल क्या है बेटा, सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई। और यहाँ बेटा बेटा जीरो, क्या बचा, जीरो। अब बात है दोनों तरफ क्या करना है, dx के साथ x के फंक्शन है, dy के साथ किसके फंक्शन है बेटा, dy भी आएगा यहाँ पे। dy के साथ किसके फंक्शन है बेटा, y के। यस और नो? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, बेटा dx के साथ सारे x के टर्म्स है, dy के साथ सारे y के टर्म्स है, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। क्या कर देंगे,
कई बच्चे सोचेंगे इसको इधर लेके चले जाओ तो यहाँ एक्स के वेरिएबल्स आ जाएंगे और यहाँ वाई के वेरिएबल्स, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विद रिस्पेक्टिव वेरिएबल इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि एक्स के साथ डीएक्स है, वाई के साथ डीवाई है। और फिर जीरो का इंटीग्रेशन किसी के भी रिस्पेक्ट करो कांस्टेंट ही आएगा, यस और नो, तो लिखना जरूरी है बेटा। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। टू माइनस ई की पावर एक्स को क्या मान लेंगे, टी, बेटा मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ, देखना टू का डेरिवेटिव जीरो, माइनस ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर एक्स, रे तो वन बाई टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस एल एन टी, और टी की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन किसके टर्म्स में है, एक्स और वाई के टर्म्स में, तो टू माइनस ई की पावर एक्स, इधर देखना प्लस टेन वाई को टी मानेंगे या यू मानेंगे, टी मत मानना यू, मतलब टी तो मान चुके, टेन वाई को यू मानेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई क्या बनेगा, डी यू, तो डी यू अपॉन यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन यू, और यू की वैल्यू क्या है बेटा, टेन वाई, और जीरो का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट। बेटा आगे सोल्व कर सकते हैं, देख लो बेटा एक बार, यस कर सकते हैं, क्योंकि एल एम लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है बेटा, लोग एम अपॉन है, अरे बेटा हमेशा इधर देखना, इधर इधर लोग एम पॉजिटिव टर्म क्या है बेटा, वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में टेन वाई, और बेटा जिस लोग में माइनस आ रहा उसका आर्ग्यूमेंट नीचे आएगा, टू माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू सी। आपने यहां तक भी कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इनिशियल कंडीशन पुट करके दिखा रहा हूं, देखना बेटा, लोगो टेन वाई अपॉन टू माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू सी, ये कर्व किससे पास कर रहा है बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, पाई बाई फोर। बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला अप्रोप्रिएट सी निकालना है, तो वाई की वैल्यू क्या डाल दो इस इक्वेशन में, वाई की वैल्यू पाई बाई फोर डाल दो, और एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, और इक्वल टू सी, समझ में आ गया, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन, टू माइनस वन वन, वन अपॉन वन वन, तो एल एन वन की वैल्यू क्या आ गई बेटा, log वन की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा जीरो। बट ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, फाइनल आंसर क्या हुआ बेटा, इसको इसमें पुट करो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है बेटा, फंक्शन क्या निकालना है, तो वो फंक्शन कौन सा आएगा अप्रोप्रिएट सी के लिए, log टेन वाई अपॉन टू माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखना बेटा, अब और सिंप्लीफाई करने के लिए लोग हटा सकते हैं, लोग हटाने के लिए एंटी लोग देना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ई की पावर जीरो, क्या बन जाएगा ई की पावर जीरो, तो क्या बनेगा टेन वाई, यहां से लोग हटके क्या बनेगा बेटा, सिंगल लोग है तो ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो क्या होता है वन, तो टेन वाई इक्वल टू टू माइनस ई की पावर एक्स, ये वन बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका ये आंसर आना चाहिए बेटा, टेन वाई इक्वल टू टू माइनस ई की पावर, टू माइनस ई की पावर एक्स। आ गया था बेटा पीछे, नहीं आया तो यहां तक सिंप्लीफाई करना सीखो धीरे धीरे, कि यहां तक आप सिंप्लीफाई कर पाओ। अगला मेथड लिखो बेटा, होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं, homogeneous functions into variable, homogeneous functions into variable, homogeneous functions into variable, homogeneous functions into variable, homogeneous functions into variable। क्या होता है बेटा होमोजेनियस फंक्शन का मतलब, आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको ये आइडिया लग जाए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तभी तो मेथड लगा पाओगे। ये जो सारे डिस्कशन किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, कि आप आइडेंटिफाई कर लो, जिससे वो मेथड लगा पाओ, मेथड तो फिक्स है कि ऐसे ऐसे लगेगा, बट पहले सेग्रीगेट तो करना पड़ेगा कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, या इसमें होमोजेनियस वाला लगेगा, या इसमें लीनियर वाला लगेगा। तो पहली बात जानने के लिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अलग बात है, मैं किसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, होमोजीनियस फंक्शंस, हेडिंग डाले ना, होमोजीनियस फंक्शंस इन टू वेरिएबल्स। किसी फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कब कहेंगे, जैसे मैं आपको फंक्शन दे दूं एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। मैं एक फंक्शन दे दूं जी एक्स कॉमा वाई, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। यदि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे एक क्वेश्चन क्या किस लिए पूछा जाता है, कि चेक करो कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, और देन सोल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है बेटा, तो उसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन पता होनी चाहिए।
बस ये लग रहा है देखने में कि इस टर्म की टोटल डिग्री कितनी है 2, इस टर्म की टोटल डिग्री कितनी है 2, तो होमो होमो मतलब सेम डिग्री है। यहाँ इस टर्म की टोटल डिग्री कितनी है 2/3। पहली बात, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री रियल नंबर भी आ सकती है और कैसे आ सकती है बेटा, फ्रैक्शन भी आ सकती है। और ये अरे कोई भी फ्रैक्शन भी आ सकती है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकती है, पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। इधर देखना बेटा, हमें होमोजीनियस फंक्शन कब कहलाएगा, कब कहलाएगा एक्स वाई होमोजीनियस, एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, कब कहलाएगा बेटा, ऐसे ही कहलाएगा बेटा। कुछ भी चेक नहीं करोगे हो जाएगा होमोजीनियस। चलो अब थर्ड लिखता हूँ बेटा, एच एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वाई प्लस टेन वाई अपॉन एक्स, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है बेटा। हाँ बेटा अब सुन लो, ये होमोजीनियस फंक्शन कब होगा, इसको चेक करना है। इसमें एक्स को क्या डाल दो बेटा, लेमडा टाइम्स एक्स, और वाई को क्या डाल दो, लेमडा टाइम्स वाई। यदि लेमडा की सारी पावर्स वापस बाहर निकल के आ जाए, सारी पावर्स, लेमडा की पावर्स मान लो टी बाहर निकल के आ गई, और अंदर क्या बचे ओरिजिनल फंक्शन जहां से आपने स्टार्ट किया था, यही फंक्शन वापस आ जाए, क्या आ जाए, यही फंक्शन, ये प्रोडक्ट में बाहर निकल जाए, लेमडा की जितनी भी पावर्स है हर एक टर्म से क्या निकल जाए बेटा, और अंदर लेमडा का टर्म नहीं होना चाहिए, अंदर लेमडा का टर्म नहीं होना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए एफ एक्स वाई, अंदर क्या होना चाहिए एफ एक्स वाई। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टी, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, मैं एन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, एन लगाऊंगा तो बच्चे ये सोचेंगे एन नेचुरल नंबर है, एन क्या है, ये क्या कहलाएगा बेटा, देन ये ऐसा सेटिस्फाई हो गया, देन एफ इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टी, क्योंकि लैम्डा पे पावर क्या बेटा टी। हम कोशिश क्या करें, एक बार सुनते रहना बेटा, सुनते रहना, एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करो, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करो, तो यहाँ भी चीज दी जाएंगी बेटा, एक्स को किससे रिप्लेस कर दो लेमडा एक्स से, वाई को किससे रिप्लेस कर दो, ये आ रही है बेटा लेमडा स्क्वायर बाहर ले लो, तो क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो क्या बचा अंदर, क्या वही एफ एक्स वाई आ गया जहां से स्टार्ट किया था, यस। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री, बेटा इसको चेक करना है, तो एक्स को किससे रिप्लेस करो लेमडा एक्स से, वाई को किससे रिप्लेस करो, तो बेटा यहाँ रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स की पावर 2/3 प्लस लेमडा वाई की पावर 2/3, बेटा रुक जाना अंदर, लेमडा की पावर क्या कॉमन ले लेंगे 2/3, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस, क्या वापस यही फंक्शन आ गया, तो इसको इस फंक्शन को क्या कहेंगे होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2/3। बेटा यहाँ देखना बेटा, एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस किया, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस किया, तो क्या है बेटा साइन लेमडा एक्स अपॉन लेमडा वाई, टेन लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, बेटा इससे लेमडा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या है बेटा साइन एक्स अपॉन वाई प्लस टेन वाई अपॉन एक्स, क्या वही फंक्शन आ गया बेटा, बट बाहर क्या लगा सकते हैं अपनी इच्छा से, लेमडा की पावर 0, तो ये क्या कहलाएगा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो अभी तक तो मैं वो डिस्कस कर रहा था जो होमोजेनियस है, बेटा अगला देखना बेटा, अगला इधर देखना, इधर तो होमोजेनियस है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, बेटा देखना एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करना और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करना, देखना बेटा एक बार, एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करेंगे लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, जब एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करेंगे तो लेमडा एक्स इंटू वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करेंगे और लेमडा वाई का होल स्क्वायर, देखना बेटा यहाँ लेमडा की कितनी टोटल पावर बाहर आ रही है 2, यहाँ बेटा लेमडा इंटू लेमडा, और यहाँ भी क्या है, तो सबसे क्या कॉमन आ रहा है लेमडा स्क्वायर, और अंदर वही बच रहा है जो एफ एक्स वाई है एक्स स्क्वायर, और यहाँ ये दोनों कॉमन आ गए तो क्या बचा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है बेटा, यस। ये क्या करता है बेटा, टोटल डिग्री कनेक्ट करता है हर एक टर्म से, सेम क्यों रखा, जैसे हर एक टर्म की टोटल डिग्री बाहर आ जाए, जैसे यहाँ टोटल डिग्री कितनी थी एक्स और वाई की, बोलो 2, यहाँ भी कितनी है 2, यहाँ भी कितनी है 2, मैं एक वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, कितने दोनों वेरिएबल्स की टोटल पावर्स, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। बट क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है बेटा, इधर देखना, इधर इधर देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, देखना बेटा यहाँ एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करोगे और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करोगे, तो एक्स को लेमडा एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा
हाँ, अब बताओ क्या करूं। जल्दी जल्दी लेमडा ही कॉमन लोगे क्योंकि लिस्ट पावर क्या है बेटा लेमडा, तो यहाँ क्या बचेगा लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा बेटा एक्स। तो क्या है यार लेमडा के सारे टर्म्स खत्म हो गए, नहीं हुए, लेमडा के सारे टर्म्स खत्म नहीं हुए, तो ये होमोजेनियस फंक्शन ये क्यों नहीं बना, क्योंकि इसकी टोटल डिग्री 2 है, इसकी टोटल डिग्री, बट क्या इस टर्म की टोटल डिग्री 2 है, नहीं, तो ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं बना। तो किसी फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन कब कहेंगे, जब वो इस डेफिनेशन को फॉलो करे, किस डेफिनेशन को, कि जो एफ एक्स वाई जिसको चेक करने के लिए बोला गया है उसमें एक्स को लेमडा एक्स डाल दो, वाई को डाल दिया आपने, तो उसमें लेमडा की सारी पावर्स क्या आ जाए बेटा वहां, चाहे 2/3 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे लेमडा की पावर 0, लेमडा की सारी पावर्स क्या आ जाए बाहर, यदि लेमडा का टर्म एक भी अंदर बच गया तो वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं है। बेटा सुन लेना, एक बार सुन लेना, इधर देख लेना, इधर इधर देखो बेटा, इधर एफ एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, कई बच्चे बस मुंह उठा के बोल देंगे होमोजेनियस नहीं है, बेटा डेफिनेशन से चेक कर लो, एक्स की जगह क्या डालो और वाई की जगह क्या डालो, देखना बेटा डालेंगे तो देखना, एक्स की जगह लेमडा एक्स डाल दिया, लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा वाई की जगह लेमडा वाई। अब कोशिश करो बेटा देखना, इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे लेमडा स्क्वायर, तो क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ लेमडा वाई बेटा अलग से, बेटा लेमडा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा लेमडा, तो लेमडा और अंदर बचा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई, क्या दोनों से लेमडा कॉमन ले लिया, तो लेमडा कॉमन लेंगे तो वही फंक्शन बचेगा बेटा जहां से स्टार्ट किया था आपने, क्या बचा बेटा ये ओरिजिनल क्या बचा बेटा एफ एक्स वाई, तो क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है कौन सी डिग्री का बेटा 1 का 2 का नहीं, क्योंकि इफेक्टिव पावर तो वही है ना बेटा स्क्वायर रूट है, क्या है, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ इसको विदाउट स्क्वायर रूट है, तो इफेक्टिव पावर तीनों से क्या बेटा 1, तो यहाँ होमोजेनियस फंक्शन होगा डिग्री किसका बेटा, डिग्री किसका होगा बेटा 1 का। बात समझ में आई होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, कैसा होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल अलग बात है, बट किसी फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे समझ में आ गया, कुछ लिखना चाहो लिख लो बेटा, लिख ले कुछ। तो आप सीधा सीधा बोलो किसी फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन तभी कहेंगे जब एफ लेमडा एक्स कॉमा एफ लेमडा वाई, एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस कर दे, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस कर दे, तो लेमडा की सारी पावर्स क्या आ जाए बाहर और अंदर क्या बचे वही एफ एक्स वाई, तो हम कहेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है कौन सी डिग्री का बेटा, जो पावर बाहर आए टी आए एस आए जो भी आए उसी का बोल देंगे, समझ में आ गया। अब बेटे नहीं समझ में आए तो आगे आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हम बेटा क्या है आपको? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे मुझे बता दो, फॉर्मेट क्या होगा, जैसे मैंने वहां बताया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड में dy बाई dx निकालो, यदि राइट साइड के पार्ट को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, x का फंक्शन अलग और y का फंक्शन अलग, एडिशन में नहीं किसमें प्रोडक्ट में किसमें, अरे कोई बच्चे ये नहीं कह रहे ऐसा है dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई, क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हो जाएगा, कैसे करूं बता दो, कहीं बच्चे कहेंगे सर x x इधर लिख देंगे, बेटा मल्टीप्लाई की बात है, x इधर लिखने से फायदा क्या होगा, डीएक्स के साथ तो नहीं गया है, कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कर देंगे, बेटा करके तो देखो एक बार, सर डीएक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटा वाई के साथ डीएक्स आ गए, अरे रुको एक बार एक्स डीएक्स, सर वाई के साथ डीएक्स आ गए, सर वाई के साथ डीएक्स हटाने के लिए क्या करेंगे वाई से डिवाइड कर देंगे, आपने तो यही पति थी की है 2 घंटे तक, सर वाई से डिवाइड कर दो कर दो वाई से कर दो बेटा, चलो वाई के साथ ये भी खुश, ये खुश हो गए बेटा डीएक्स के साथ फिर आ गया,
तो ये थोड़ी है कि दुनिया में एक ही मेथड बना है, ये छोड़ दो। वो तो मतलब आपका थोड़ा डेवलप करना चाहता था। यहाँ डीएक्स के टर्म दो जगह आ गए ना, वो यहाँ भी और यहाँ भी बेटा, या छोड़ दो। तो एक को डिस्टर्ब कर रहे हो, एक को इंप्रूव कर रहे हो, तो दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे मेथड लगेगा ही नहीं, कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल वाला। समझ में आ गया, या कोई दूसरा मेथड लगेगा। तो यही तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा लगेगा, इसके बाद तो क्वेश्चन ही हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ रही? इतना छोटा सा क्वेश्चन देख, वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा, इतना छोटा सा क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है, देखो। और ये ई की पावर होती तो हो जाता, ई की पावर नहीं, टू की पावर होती तो भी हो जाता। ई की पावर में कोई नया, कुछ थोड़ी एक्सपोनेंट की टर्म में होना चाहिए, इसको टू की पावर एक्स इनटू टू की पावर वाई में लिख पाए। तो आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए आप हर मेथड से ध्यान रखो कि कौन सा मेथड कब लगेगा, ठीक है। अदरवाइज ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बस इतना कर दोगे, ये एक्सपीरियंस से आएगा। और थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। बट मैंने तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ही नहीं दी है। मैंने किसकी डेफिनेशन दी है, होमोजेनियस फंक्शन की। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना हो तो सबसे पहले इसका डीवाई बाई डीएक्स निकालो। क्या निकालो, उसपे आपको कहेगा बेटा सर पावर 5 आ जाएगा। आपके सिलेबस में कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ऑर्डर तो 1 है और डिग्री भी क्या होगी बेटा 1। और इक्वल टू, सारे टर्म्स इधर ले आओ, सारे टर्म्स। तो हो सकता है कुछ न्यूमरेटर में टर्म्स आए हैं कुछ, तो न्यूमरेटर में टर्म आए उसको f1 x y बोल दो, और डिनोमिनेटर में जो टर्म आए उसको क्या बोल दो, f2 xy। जैसे बेटा टर्म आ सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो इसको क्या बोल दिया, f1 xy, और इसको क्या बोल दिया, f2 xy। हो सकता है नहीं भी आए, कोई जरूरी थोड़ी है बेटा, हो सकता है ऐसा ही आए। तो इसको क्या बोल दिया बेटा f2 xy, इसको क्या बोल दिया f1 xy। मतलब इस फॉर्म में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनना चाहती है बेटा, बोर्ड पे देख लो। तो क्या होना चाहिए, दोनों होमोजीनियस होने चाहिए और सेम डिग्री के, ये तो बात थी। अदरवाइज ये इसको सोल्व कर दे, ये तू जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसको सोल्व कर दे बेटा, नहीं कर पाएगा ना। अपॉन एक्स, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो डेफिनेशन ही नहीं है। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहते हैं जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू f1 xy अपॉन f2 xy, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, ऑर्डर 1 की को। उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि यदि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहता है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं क्या, तो दो कंडीशन होनी चाहिए कि f1 xy राइट साइड में जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए बेटा, होमोजीनियस होने चाहिए, सही बात है। बट दूसरी कंडीशन क्या है, दे हैव सेम डिग्री, दे हैव, मतलब इसको एक फंक्शन मानो तो इसकी डिग्री क्या आनी चाहिए, जीरो। क्या आनी चाहिए इसके, तो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम आएगी, तो 2 - 2 क्या आ जाएगी, लैम्डा की पावर जीरो। तो रिजल्ट यदि एक फंक्शन मानो तो रिजल्टिंग डिग्री क्या आनी चाहिए, जीरो। और न्यूमरेटर को अलग फंक्शन मानो, डिनोमिनेटर को अलग फंक्शन मानो, तो दोनों की डिग्री क्या आनी चाहिए, सेम। f1 xy एंड f2 xy है सेम डिग्री। यदि ये दोनों चीज हो जाए तो इस फंक्शन को क्या कहेंगे बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहेंगे, अब सुन लेना, सर्वेश सुन लेना। क्या बेटा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों नहीं है, ऊपर की डिग्री कितनी है, नीचे की। हाँ अब बताओ, हाँ अब तो है बेटा। यहाँ एक्स को लेमडा एक्स डालेंगे, वाई को लेमडा वाई डालेंगे, तो पावर कितनी बारह आएगी, लेमडा एक्स स्क्वायर। या एक्स को लेमडा एक्स डालेंगे, वाई को लेमडा वाई डालेंगे, तो यहाँ भी क्या आएगी, रिजल्टिंग पावर टू। तो दोनों की डिग्री भी सेम हो गई और दोनों खुद में अपने आप में क्या है, होमोजीनियस क्या है। तो दो चीजें होनी चाहिए तभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी, होमोजीनियस। एग्जामिनर पूछता है इज इट होमोजीनियस और नॉट, इज इट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। हाँ बिल्कुल ये है, वो नहीं थी। समझ में आ गया, बोलो, समझ में आया नहीं आया। यदि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो रिजल्टिंग डिग्री क्या होनी चाहिए, जीरो। न्यूमरेटर भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए, दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। क्या है, हाँ इधर है इधर। तो फिर ये बताओ एफ एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है बेटा, बिल्कुल। क्या दिक्कत है, एक्स को लेमडा एक्स डाल दो, वाई को लेमडा वाई, कांस्टेंट फंक्शन दोनों चेंज, उसको क्या लिख सकते हैं,
लेमडा की पावर 0 × 1, और लेमडा की पावर 0 1 क्या है बेटा, fx1। तो कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होते हैं बेटा, होमोजीनियस फंक्शन होते हैं ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0। मेरी बात समझ में आ रही है, कहना क्या चाह रहे हैं, यस और नो, बोलो। नहीं आई बात समझ में? तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जिस बच्चे ने आइडेंटिफाई कर लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद तो फिक्स मेथड है, उसके बाद दिमाग लगाना ही नहीं है, दो क्वेश्चन करोगे तो रख लोगे, ठीक है। बाकी बातें हम कल करेंगे।